तो हेलो गाइस जी, सुबह के टाइम मैंने बना दिए आलू, और आलू जीरे वाले जिसे बोलते हैं ना हम, जीरे वाले। ये जीरे वाले आलू है, मसालेदार। और ये रोटियां मैंने घी बना के, मतलब घी लगा के रख दिया है, और ये सोनल ले जाएगी पैक करके। बाकी सब्जी उसने अपनी पैक कर ली, बस ये बची है। अपनी चाय बना के लेगी क्योंकि नाश्ता करके तब निकलेगी सुबह के टाइम। तो भाई बच्चे जाते हैं सुबह के टाइम नाश्ता, कह रही थी मम्मी लेके जाएंगे, अपना मैं बना दिया मैंने। अब लेके जाएंगे 6 बजने वाले सुबह के टाइम। ऐसे ही मैं जब बच्चे स्कूल जाते थे तब देती थी बना के सुबह के टाइम। और जीरे वाले आलू को उसको बहुत ही पसंद है, पराठे के साथ या पूरी के साथ में। सोनल ने अमरूद तोड़े हैं पेड़ से और मच्छरों ने खा ली। कह रही सुबह सुबह मच्छरों ने खा ली। भाई मैं तो तोड़ती नहीं इसी वजह से, मच्छर काटते हैं दिन में। हाँ ये देखो कितनी जगह इसको मच्छर ने काट लिया, बताओ। और मैं परेशान हो जाती हूँ, अगर मेरे भी मच्छर काट लेते हैं ना तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। और इस पे ना बहुत अमरूद लगे हुए हैं हमारे इस पेड़ पर, और तोड़ते ही नहीं बस हम लोग, क्योंकि इसके कच्चे कच्चे से रहते हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है। इसको भी देखो ये लग रहा है, ये देखो लग तो बहुत रहे हैं अमरूद। तो बाइक भी छाया में खड़ी हो जाती है यहाँ पे, थोड़ी सी ओस पड़ती तो पेड़ से बच जाती है, इसलिए मैंने कटिंग नहीं करवाई इस पेड़ की। ये देखो ये अमरूद ना पका पका सा लग रहा है इधर साइड। तो वही गाड़ी वाला वेट कर रहा है बाहर, और सोनल चल दी। ये गाड़ी भी कई बार स्टार्ट नहीं होती जल्दी से, पुरानी गाड़ी हो रही तो इस वजह से रहता है थोड़ा। चलो चला गया। बाय। सुबह सुबह देखो मौसम किस तरह का है। ये है 6 बजे का टाइम, तो मतलब बरसात होती है ना, तो ऐसे धुंधा धुंधा सा रहता है मौसम। इतना हो रखा घास वाला है, तब दूसरी जगह लगे हुए। और हमारे इधर ये थोड़ा सा इधर साफ़ किया था, ये वाला ऐसे ही एडिटिव छोड़ रखा है सारा। अब दोबारा से उनको फ़ोन करना पड़ता है, तब वो लोग आते हैं। बरसात में बहुत ज़्यादा घास होगी, जबकि हमने बार बार ये थोड़ा थोड़ा कटवा दिया था, फिर भी इतना ज़्यादा हो जाता है। और पेड़ तो देखो भाई हरियाली है, अच्छी लगती है। अच्छा मोर आए थे, वो हमें देख के चले गए। मोर थे, वो बैठा है अभी दीवार पे, ये बैठ गया जाके दीवार पे। जैसे ही हम नहीं होंगे तो ये फिर आके यहाँ पे अपना दाना पानी इनको मिलता रहता है, पेड़ों के नीचे खाते रहते हैं। अब आ गई हूँ अंदर, अब बनानी है मुझे चाय। सोनल ने अपनी चाय बना ली थी, मैंने मना कर दी थी कि भाई मैं अपनी चाय अपने आप बनाऊँगी। कई बार वो मिट्टी कर देती है, थोड़ी सी हम लोग पीते हैं, थोड़ी सी फीकी चाय। तो मुझे तो फीकी चाय पीनी है थोड़ी सी। और भाई बिना पंखा चलाए अब भी अंदर चैन नहीं है, क्योंकि पंखा चलाना ही पड़ता है। और हमारे ये बैठे रहेंगे तो कह रहेंगे कि मतलब तू ना सुबह के टाइम भी इसको बंद नहीं करती, पर मेरे से तो रहा नहीं जाता बिना पंखे के। मुझे तो उठते भी पंखा चाहिए, बिल्कुल अंदर काम करती रहती तब भी पंखा चला के रखती हूँ। 24 घंटे ये पंखा हमारा चलता रहता है। ये कहते हैं कि इसको रेस्ट दिया कर, तो थोड़ा सा मैं बीच बीच में फिर बंद कर देती हूँ। जब मैं बाथरूम के कपड़े वगैरह जाके धोती हूँ, बाथरूम में रखे रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। और वही नमी देखो किस तरह से आ जाती है, हर बार पानी है। और जबकि कंप्लेंट की हुई है, और कह रहे कि जी धीरे धीरे आ रहे हैं, लाइन में सफाई करते, ऊपर छत में सीमेंट वगैरह में डालेंगे। और देखो मोर की आवाज़ आ रही है। और भाई रिपेयरिंग होगी वैसे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी बरसात भी चली कुछ, उसकी वजह से भी घास वाले भी जैसे आते हैं, बरसात होती तो काटते नहीं है घास। उस दिन ये घास हमारे यहाँ का कट ही जाता। तो भाई चाय बनाते हैं सुबह की। चाय के बिना तो गुजारा है ही नहीं। अगर मेरी दवाई भी होती है ना सुबह के टाइम खाली पेट की कई बार, पर मैं चाय के बिना नहीं रह सकती भाई, चाय मुझे लेनी ही पड़ती है अपनी। दी चाय तो देखो भाई स्टैंडर्ड चाय का कहाँ रखी है। सुबह के टाइम चाय थोड़ी बना कर अखबार लेकर बैठ गए, नो क्या गरम गरम मुँह को लगाएगी क्या। गरम गरम चाय थी, फिर उधर रख ली। तो भाई अखबार आ गया 6 बजे। कभी कभी बहुत लेट कर देता, अखबार नहीं देता टाइम से, कभी कभी आता नहीं है। कहीं का 12वीं का हाँ, कल आ गया ना ऑनलाइन, तो भाई अखबार में दे दिया आज। तो हमारा भी एक की बैग आ गई थी भतीजी की, चलो भाई हो गया, पास हो गई अच्छे से। तो भाई चाय लग गई, मैं भी अपनी चाय पीती हूँ। मुझे तो कटोरी में पीने
पीने की आदत है, गरम गरम चाय, इस तरह का कलर होना चाहिए चाय का। ये रखा है पनीर और ये प्याज हरी मिर्च मैंने काट ली है। इन्होंने बोला मेरे से कि भाई प्याज पनीर के पराठे खाने हैं मुझे। अब मैंने दोबारा से फिर आटा लगाया, क्योंकि आटा मैं ताज़ा ही गूंदती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही गूंदती हूँ, नहीं तो काली काली रोटियाँ आती है, क्या कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये मैं मक्खन निकाला था, उसको पका देती हूँ, फिर उसके बाद में फ्रिज में रख देती हूँ। तो ऊपर ना ठंडा होने पर इस तरह से इसके बर्फ़ी के जैसे पीस बन जाते हैं। और इसको मैं ऊपर से उतार के पका रही हूँ, क्योंकि जो नीचे का लस्सी वगैरह जो होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, उसको हम हटा देते हैं, ऊपर का घी निकाल लेते हैं। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी तो मेरा घी बन जाएगा और इसमें हमारी गैस वेस्ट नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप उसको लेके साथ के साथ मक्खन को ऐसी एज पकाओगे तो वो नीचे जो लस्सी होती है वो जलती रहती है और आपका घी तब बनता है। तो हम ऊपर से घी उतार लेते हैं, इसको ही हम पकाते हैं खूब अच्छे से। ये बन चुका हमारा घी, ये बन चुकी है हमारी चाय। पनीर का पेस्ट बना लिया प्याज व्याज डाल के अच्छे से, ये देव के लिए निकाल के रख दिया मैंने। ये आटा है भाई, अब बनाती हूँ पराठा। आलू की सब्जी, पराठा पनीर का और भाई चाय बन चुकी है। आज लगा दिया प्रेस में इनको ही, मैंने कहा प्रेस करो, तो अपनी ड्रेस पर खुद प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वही है नाश्ता बनाते हुए फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और भाई ये बन गया हमारा पनीर का पराठा। तो भाई एक पराठा और देना है गर्मा गर्म, ठंडे हो चुके थे, प्रेस कर रहे थे। ये मैंने बना दिए देव के लिए पराठे, और एक ये देना है इनको गर्मा गर्म पराठा। और चाय भी ठंडी हो चुकी है इनकी, तो मुझे चाय भी देनी है। चल दिए साहब ड्यूटी और भाई बरसात चल रही थी, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, मैं आलस कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलो आज बना लेती हूँ, मैंने कहा अब चल रहे हैं। पता नहीं ये बाइक हमारी पुरानी है, स्टार्ट होगी नहीं होगी है, हर रोज़ का इसका यही रहता है। खैर चलो स्टार्ट होगी ठीक है। तो 9 बजे का टाइम देखो, धूप हल्की हल्की आ चुकी है और 6 बजे कैसे था। दाल भी हो चुकी है, गैस मैंने बंद कर दी, बस मुझे अब फ्राई करना है। तो ये बन चुके भाई चिकन, धूप में रख दिए हैं। नाज रखा था बाल्टी में, धुला धुलाया, उसको धूप में डाला, हल्की सी बूंदे आ गई थी, फिर उठा के रखा अंदर, और कपड़े भी धो के डाल दिए भाई। और मौसम अभी हल्की हल्की बूंदे आ गई, देखो इतनी तेज़ धूप है, उसके बाद धूप निकली है। अमरूद तोड़ने के चक्कर में सुबह भूल गया कूड़ा, ये रखा कूड़ा सामने का ले गया, इसको भूल गया। गर्मी इतनी हो रही है, सर पे कपड़ा रख के आना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मौसम ठंडा रहे तो परेशान, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते, बारिश आ जाती है, और धूप निकल जाए तो परेशान। तो मतलब बहुत ही, मतलब ये देखो धूप में निकला नहीं जाता, और मेरे को तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये देखो कि धूप लग रही है, सर पर कपड़ा डाल के मुझे आना पड़ता है। फिर कपड़े भी सूख गए हैं, बस अब उतारूँगी इनको। और ये चल दिए हैं लंच करके, अब तो अच्छे से सूख गए हैं, बस तय करके फिर रखने ही है कपड़े। तो भाई शिवम आया तो थोड़ी देर के लिए चल दिया घर,